मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होती है। अचानक से कुछ राजनेताओं के नाम निकल कर आते हैं कि इन्हें कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अचानक से अगले ही दिन ये खबरें, ये बातें दब जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जा रही है। इन सारे विषय पर हमसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय वोकिल जी। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेजी से शुरू होती हैं, फिर अचानक से कह दिया जाता है कि शायद अभी के लिए टाल दिया गया है। क्या है पूरा? देखिए, टालने का मतलब क्या है? अगर समय नहीं हुआ तो चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर टालेंगे भी तो कितने दिन तक टालेंगे, और टाल ही दिया तो इसका मतलब ये है कि पार्टी में कोई एक मत नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल को विस्तार को लेके। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की निजी तौर पर इच्छा हो ऐसी करने की, या फिर पार्टी सोच रही होगी कि क्षेत्रीय संतुलन, राजनीतिक तुष्टीकरण ये नए सिरे से साधा जाए। और जब चुनाव के पहले अमूमन इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होता नहीं है। वो अगर करना भी था तो 6 महीने पहले कम से कम करना था, ताकि मंत्री जो है कुछ काम भी कर सकें। जब सरकार का पैसा नहीं है, कर्जे लेके सरकार चल रही है, तो नया मंत्री कोई बन भी जाएगा तो कर क्या लेगा 6 महीने के अंदर? ये बड़ा सवाल है। एक आध महीना तो मंत्रियों के स्वागत सत्कार में निकल जाता हूँ, हम लोग ये देखते हैं। और अब तो चुनाव सिर पर आ गए हैं बिल्कुल। तो केवल ये मुझे लगता है कि केवल क्षेत्रीय संतुलन साधने या राजनीतिक तुष्टीकरण की दृष्टि से ये निर्णय लिया जा रहा होगा, और उसको लेकर भी पार्टी में एकमत नहीं है, हाईकमान की हरी झंडी नहीं मिली होगी, इसलिए वो एंड पर टल गया। तो कुल मिला के अगर इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना है तो इसका मतलब क्या है, उससे क्या पार्टी सिद्ध करने वाली है। राजन शुक्ला जी का नाम सबसे पहले चल रहा था, क्योंकि वो शिवराज जी के खास माने जाते हैं, पहले भी रहे हैं, और उनका काम मंत्री के रूप में भी कामकाज अच्छा रहा है। लेकिन उनको अभी तक मौका आपने नहीं दिया 3 साल तक, और फिर 1 महीने पहले उनको मंत्री बना के क्या हासिल करनी वाली पार्टी। और विंध्य क्षेत्र के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा समर्थन बीजेपी को पिछले चुनाव में दिया था, 30 में से 24 सीटें शायद जीती थी। तो इस बार वहाँ सबसे ज़्यादा नाराज़ इस बात को लेके, जिस क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा आपको समर्थन दिया, आपके जो दूसरे समीकरण है उसके तहत विंध्य कहीं फिट ही नहीं हो रहा था। तो फिर विंध्य वाले सोच रहे हैं कि वो आखिर इस बार बीजेपी को क्यों जिताएं। शायद इसी वजह से सर राजन शुक्ला जी को है मंत्रालय दिया जाने की बात आ रही थी। उसके बाद बुंदेलखंड से गौरीशंकर बिसेन को कवर करने की बात की जा रही थी। वहीं महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को कवर करने की बात की जा रही थी। बिल्कुल, यहाँ से और देखा जाए तो लोधी वोटों को भी, ओबीसी वोटों को भी साधने की कोशिश चल रही थी। तो ये पूरी क्या खबर है? देखिए, सवाल ये है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री, ये पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वो कोई घर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि इसके बाद भी नतीजा वो अपेक्षित है, वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी देने की स्थिति में आज के लिए नहीं है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, शायद जैसा है कि एक मैकेनिक होता है, भाई ये नंबर का पाना नहीं लगा, दूसरे नंबर का पाना लगा दो, शायद नट खुल जाए। तो वैसी स्थिति बीजेपी की आज की तारीख में होती दिख रही है। तो उनका ये नहीं कर लो तो वो कर लो, एक कोई ना कोई एक टोटका, जिसको राजनीतिक टोटका भी कह सकते हैं इसको अपन, कि शायद इस तरीके से वोटर आकर्षित हो जाए और हमको वोट दे सत्ता में फिर से ले आए। अब ये कोशिश चल रही है, कितनी कामयाब होगी कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि जनता के मन में क्या है अभी कोई नहीं जानता। मेरे हिसाब से अभी भी मध्य प्रदेश का चुनाव 50-50 भटका हुआ है। एन वक्त पर जो दम मार लेगा वो बाजी जीत जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि उमा भारती के जो भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी, उनको मंत्रालय दिया जा रहा है, राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। फिर अब इस तरह की अटकलें तो बहुत चल रही हैं लगातार, किसको बनाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। तो लोधी वोटों में जो पिछली बार प्रीतम लोधी को निकालने से एक नकारात्मक संदेश गया था, उसकी भरपाई कैसे की जाए, इसको लेकर के पार्टी परेशान है। कहीं उनको जो है वो लोधी वोट दिखते हैं, कहीं ठाकुर वोट दिखते हैं, कहीं कुछ। तो कुल मिला के ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को लेकर के भीतरी आत्मविश्वास की कमी ये इस बात का सिद्ध करती है कि अगर आखिरी दम तक आप समझौते करते चले जा रहे हो किसी न किसी रूप में, भले ही वो संतुष्ट करने की दृष्टि से हो, तुष्टीकरण की दृष्टि से हो, किसी को खुश करने की दृष्टि से हो, तो ये साबित करता है कि भले ही ऊपरी तौर पर दावे बड़े बड़े किए जाएं, लेकिन अंदर वो स्थिति ठीक नहीं है। ये पार्टी खुद अपने आप महसूस कर रही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो ये है कि जो पार्टी 6 महीने पहले 200 पार का नारा दे रही थी, वही अमित शाह जी अब 150 पार का दे के गए हैं। इसका मतलब ये है कि 50 सीटें तो बीजेपी ने अपने स्तर भी कम कर दी हैं जीतने की संभावना वाली। तो कुल मिला के चुनौती बहुत बड़ी है, और
लगा फिर से पार्टी सत्ता में आएगी नहीं आएगी उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है, इसीलिए सब समझौते करने पड़ रहे हैं। सर, एक खास बात और देखने को मिली है, आखिरी प्रश्न लूंगा, कि शुरुआत में खबरें आती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर अचानक से कल मध्य प्रदेश के बड़े राजनेता, साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक, चुनाव जो सह प्रभारी, ये सारे लोग मध्य प्रदेश में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद बैठक हुई, बैठक के बाद ये क्या लगता है, बैठक के बाद इस विषय को टाला गया? नहीं, तो मैं वो आपसे वही कर रहा हूँ ना कि दरअसल इसको लेकर के पार्टी में एक मत नहीं है। आप 2-4 मंत्री, जो 4 मंत्री पद खाली हैं अभी भी, जिसको कि अभी साल भर पहले ही भरा जा सकता था, अगर भरना ही था तो वो नहीं भरा गया। अब क्यों नहीं भरा गया वो तो वही बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि तब भी एक मत नहीं रहा होगा कि इनको लिया जाए, किनको नहीं लिया जाए, तभी तो होता है ना ये। अब सवाल ही अगर मान लो आपने 2-4 लोग मंत्री बना भी दिए तो फिर बाकी उन लोगों ने गुनाह क्या किया जो 3 साल से 4 साल से मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका विरोध अगर भीतर से हो ही रहा होगा तो इसका कारण यही हो सकता है कि एक असंतोष का नया पिटारा खुल जाएगा। तो मंत्री बना के जो आप सिद्ध करना चाहते हो या जो साबित करना चाहते हो या जो फायदा उठाना चाहते हो वो तो कम मिलेगा, और एक असंतोष का चुनाव के पहले एक नया मोर्चा खुल जाएगा। उसको आप कैसे फिर उसका साधोगे उसको, ये सवाल है। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकल जी थे। उनका साफ कहना है कि शायद कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, और अगर इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो ये शायद जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनको भी नुकसानदायक है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार, मतलब भाजपा सरकार के लिए भी ये हानिकारक साबित हो सकता है। देखना यह है कि आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।